As you know, there's a change of government in Bangladesh, and we obviously deal with the government of the day. How we deal with that is through diplomatic channels, not necessarily through reports which may be reported by the press. So imagine करें इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक मुल्क को नीचे गिरा सकता है। सच्ची बात है। इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर, वन प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडिया, वन, नॉट 2, 3, 4, वन। आपने $1 बिलियन तकरीबन जो है लेना है उनसे, बांग्लादेश से लेना है। तो आज वो अगर अपनी सप्लाई बंद कर देते हैं तो क्या होगा? और आपने $80 करोड़ बिजली के देने हो, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो जो कुमकुमे चमा रहे हैं आपके मुल्क में, वो इसलिए हैं कि क्योंकि अडानी की कंपनी आपको बिजली देती है। आपका हमसाया मुल्क भारत, इंडिया, उनकी गवर्नमेंट आप तक बिजली पहुंचाती है। मैं तो कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाके ना बांग्लादेश भी कब्जा कर लें। यार इंडिया इस टाइम बहुत ही ना सुपर पावर बन चुका है एज अ पाकिस्तानी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ये वो, हम लोग इस टाइम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने क्या सोच के, क्या कहते हैं, इस तरह धमकियां पहले लगाई क्यों थी? यार आपके मुल्क सिर्फ एक झटका लगाना है, डीजल बंद कर दिया, फर्दर इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन बंद कर दो, तेल देना बंद, बिजली बंद कर दो उनकी, तो उनकी हर चीज, मैं कहता हूँ मोहम्मद यूनुस दिल्ली आ के बैठ जाएगा कि हमारा कुछ करो। दोस्तों, आप सोचिए एक बात को, ये बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है कि अदानी के $1 बिलियन देने हैं इसको। उसके लिए ये IMF से कर्जा मांगा कर ये हमारे को $3 बिलियन की एड दे दो, और डींगे मारते हैं, ये धमकियां दे रहे हैं भारत को। बताइए, और इनको पता है कि भारत ने अगर नाक पकड़ के घुमा दिया ना तो कई दिन तक ये चक्कर खाएंगे, चक्री की तरह, फिर बेहोश हो जाएंगे। अभी हल्का सा पकड़ा तो ये हालत है इनकी। मोदी जी सोचते हैं चलो छोड़ो यार, क्या करना है, लेकिन ये जिस दिन बहुत ज्यादा आगे ना पतों पे, तो आप देख लीजिए, वो जो चिल्लाता रहता था ना सारी जिंदगी के, कलमे की ताकत है, जज्बे का दम है, एटम बम है, वो आज उनके मुंह से किसी से कुछ नहीं निकलता। ना उनको कश्मीर चाहिए, ना वो एटम बम मारेंगे, ना गजवा हिंद करेंगे, वो चुपचाप बैठ गए हैं। अब इसकी तो आप सोच लीजिए क्या हालत होगी। डॉक्टर जयशंकर सही कह रहे हैं, उसको ऐसा निपटा देंगे हम, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनके लिए अदानी ही काफी है, बाकी हमने क्या करना उसके अंदर। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Thank you very much. Prime Minister Sheikh Hasina, will India consider such a request? Und Frau Ministerin Baerbock, zurzeit laufen Gespräche über Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen. Wie ist Ihre Sicht auf diese Frage? Und gibt es Gespräche mit den betroffenen Nachbarländern wie Österreich, Tschechien oder Frankreich? Danke. As you know, there's a change of government in Bangladesh, and we obviously deal with the government of the day. How we deal with that is through diplomatic channels, not necessarily through reports which may be reported by the press. अदानी, आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर है। जितनी भी बहुत, जो मेजॉरिटी सी पोर्ट्स वगैरह हैं या एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर भी, इनके पास बहुत ज्यादा है और ग्लोबल फुटप्रिंट्स वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। सुनने में आया कि जो तंजानिया का इंटरनेशनल जो कंटेनर टर्मिनल सर्विस है उसकी भी 95% स्टेक जो है वो अदानी के पास है। ठीक है जी। सो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो कर रहे हैं, और पावर के जो बहुत सारे एग्रीमेंट बांग्लादेश, जिसको मैंने शुरू में आपको बताया था, रिसेंटली उन्होंने डीजल देना बंद कर दिया। सो इमेजिन करें इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक मुल्क को नीचे गिरा सकता है। सच्ची बात है। इंडिया का एक प्राइवेट सेक्टर, वन प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडिया, वन, नॉट 2, 3, 4, वन। अगर आप डीजल सप्लाई बंद कर देते हैं, आपने $1 बिलियन तकरीबन जो है लेना है उनसे, बांग्लादेश से लेना है, तो आज वो अगर अपनी सप्लाई बंद कर देते हैं तो क्या होगा? मैंने आपको बताया नहीं था कि नरेंद्र मोदी कैन प्रेशराइज यूनुस की गवर्नमेंट को। सिर्फ एक झटका लगाना है, डीजल बंद कर दिया, फर्दर इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन बंद कर दो, तेल देना बंद, बिजली बंद कर दो उनकी, तो उनकी हर चीज, मैं कहता हूँ मोहम्मद यूनुस दिल्ली आ के बैठ जाएगा कि हमारा कुछ करो, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। हुकूमत के हालात ठीक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई थिंक इंडिया हैज डन दिस इन मैनी वेज। इंडिया ने बांग्लादेश की धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जितने भी इंडियन प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर काम कर रहे थे वो तमाम के तमाम रोक दिए। क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले ना बांग्लादेश को ये काम क्या कहते हैं बिल्कुल सही किया। मैं तो कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि ना
इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाके ना बांग्लादेश भी कब्जा कर लें। यार इंडिया इस टाइम बहुत ही ना सुपर पावर बन चुका है एज ए पाकिस्तानी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ये वो, हम लोग इस टाइम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने क्या सोच के क्या कहते हैं इस तरह धमकियां पहले लगाई क्यों थी? यार आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, आप किसके बेस के ऊपर आप धमकियां लगा रहे हो? ना ही कि आप लोग प्रॉपरली एक न्यूक्लियर पावर वाली कंट्री हो, ना आप वीटो पावर के अंदर आप लोगों को इतनी अहमियत दी जाती है, ना कहीं पे बांग्लादेश को इतनी अहमियत दी जाती है। या तो होना कभी यूएसए ने धमकी लगाई हो इंडिया को समझ आती है, पाकिस्तान ने लगाई है समझ आती है, श्रीलंका ने लगाई है फिर भी समझ आती है। बांग्लादेश किस खाते से धमकियां लगा रहा है? इनकी करेंसी चलो हमारे से भी अच्छी है, लेकिन इनके मुल्क के हालात है कि ये लोग इस तरह बड़े मुल्क के साथ ये लोग कंपटीशन कर रहे हैं, जो उस मुल्क के साथ कंपटीशन कर रहे हैं जिनको जो डिसीजन लेने से पहले यूएसए भी इंडिया से पूछ रहा था कि भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने के बाद अगर यहाँ पे पहुंचा है तो इंडिया की बड़ी सपोर्ट रही है। बांग्लादेश को किसने नहीं सपोर्ट किया? बिल्कुल, इंडिया ने भी अभी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर जितनी भी चीजें चल रही है मैन्युफैक्चर इंडिया की चीजें हैं। बाइकों की हम बात करें, गाड़ियों की हम बात करें, A to Z, लेकिन खाने पीने की चीजों से हर चीज में इंडिया की चीजें बांग्लादेश में। बांग्लादेश अपनी कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, सारा बांग्लादेश जो है कि इंडिया के मैन्युफैक्चर कर रहा है। इस टाइम रिलेशंस जो बेहतर थे बांग्लादेश और इंडिया के जो खराब हुए, उसमें नुकसान बांग्लादेश का, इंडिया को कोई नुकसान नहीं है। पहले हम गौतम अडानी साहब ने जो बम गिरा दिया है उनके ऊपर, उनके सरों पर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सर, गौतम अडानी जो कि वन ऑफ द बिलियनियर ऑफ इंडिया, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बट अपकमिंग ट्रिलियनियर भी हैं वो। गौतम अडानी का बांग्लादेश से बिजली के 80 करोड़ डॉलर पेंडिंग ड्यूज अदा करने की डिमांड। गौतम अडानी ने मुतालबा कर दिया है बांग्लादेश से कि 80 करोड़ डॉलर जो आप हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं उसके वाजिबात अभी रहते हैं, यानी कि बिजली का बिल तुसी जमा नहीं कराया। ये वही हालात हैं कि जो पाकिस्तान में बिजली के बिल जमा जो हो रहे हैं, वहाँ पर लोग अपने ज़मीनें बेच के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं है बिजली के बिल अदा करने के। तो बिजली के बिलों की बात पहुँच गई है बांग्लादेश तक। तो गौतम अडानी साहब ने फरमाया है उनको कि जनाब ऐसा करें, जो नई हुकूमत आई है, कि 80 करोड़ जो हैं डॉलर वो आप वाजिबात अदा कर दें हमें। अच्छा, उन्होंने कोई ये नहीं किया, उन्होंने लेटर लिखा है, कोई ये नहीं कि उन्होंने धमकी लगाई। आप इसको धमकी समझ लें तो और बात है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसी की तैसी कटो साढ़े रसीदा कटो, नहीं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि बिजली दे बिल कटो। उन्होंने लेटर लिखा है बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बड़े आराम से, प्यार से। उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये 80 करोड़ डॉलर बन चुके हैं तो हमने भी आगे अदा करने हैं। हमारी भी एक कंपनी है, उस कंपनी का काम यह है कि वो जब आपको बिजली लेती है तो वो बिजली जहाँ से लेती है जिस तरीके से हम पूरा करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है। तो ऐसा करें कि ड्यूज़ बहुत जमा हो गए हैं, पेंडिंग ड्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप पहले वो हमें दे दें।